Hello students, today we cover the topic of memory management, that is the unit 7. First of all, what is memory management? A computer uses two types of storage. जो कंप्यूटर है वो दो तरह की स्टोरेज को यूज़ करता है. सबसे पहले हमारे पास आता है मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी. Main memory temporally stores data and instructions to be executed by the computer, and the CPU retrieves the instructions from main memory and execute them. मेन मेमोरी में क्या होता है कि डाटा होती है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं, और जो सीपीयू होता है वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है मेन मेमोरी से और उन्हें एग्जीक्यूट करता है. As main memory is usually too small to accumulate all the data and programs, the information is stored in various secondary storage devices such as magnetic disk, magnetic tapes in form of files. अब जो मेन मेमोरी है, ठीक है, दैट इज़ टू स्मॉल, ठीक है, जो क्या करती है कि दैट मीन्स टू से कि जो सारे डाटा और प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए, उनको चलाने के लिए बहुत छोटी होती है, और जो इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या है, बहुत सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फाइल्स की फॉर्म में क्या है उनको स्टोर किया जाता है. द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज द मेमोरी इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजर. जो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको मैनेज करता है उसको हम मेमोरी मैनेजर बोलते हैं. Next is logical and physical address space. So what is a logical address? The address generated by the CPU is known as a logical address or virtual address. जो address CPU के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको हम logical या virtual address बोलते हैं. Logical address is the address of instructions or data as used by the program. जो लॉजिकल एड्रेस है वो इस तरह का एड्रेस है या इंस्ट्रक्शन है डाटा की जो क्या है प्रोग्राम के द्वारा यूज़ की जाती है. While writing a program or a programmer refers to with only logical address, referring physical address is not allowed. जब कोई भी प्रोग्राम राइट करता है, जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, उस टाइम पे जस्ट वो लॉजिकल एड्रेस को रेफर करता है, वहाँ पे वो फिजिकल एड्रेस को रेफर नहीं करता है. सो व्हाट इज अ फिजिकल एड्रेस? द फिजिकल एड्रेस इज द एन एड्रेस दैट इज सीन बाय द मेमोरी यूनिट. फिजिकल एड्रेस वो होता है जो मेमोरी यूनिट के द्वारा देखा जाता है. Any location in main memory is uniquely identify an address. Such an address is called the physical address. जो भी लोकेशन मेन मेमोरी के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, जो एक्चुअल में रिसाइड करता है. Thus, the physical address is the effective memory address of an instruction of data. It is the address obtained after binding of logical address has been done. सो फिजिकल जो एड्रेस होता है दैट इज इफेक्टिव एड्रेस और इंस्ट्रक्शन और डाटा. ये जो एड्रेस होता है दैट इज ऑब्टेन आफ्टर बाइंडिंग द लॉजिकल एड्रेस हैज बीन डन. मतलब जब लॉजिकल एड्रेस हमारा हो जाता है तो उसके बाद हमको ये जो डाटा होता है, ये एड्रेस होता है, वो हमको मिलता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्वैपिंग. Swapping is a technique of removing a process from main memory and then storing it into a secondary memory, usually a hard disk, temporarily, and then bringing it back into main memory or continue execution. Swapping क्या है, एक टेक्निक है जहाँ पे हम क्या है प्रोसेस को रिमूव करते हैं मेन मेमोरी से और उसको सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाते हैं, यूजली हार्ड डिस्क. देन उसके बाद दोबारा उसको मेन मेमोरी में लेके आया जाता है ताकि वो अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको कंटिन्यू कर सके. Swapping is a memory management technique used in multi-programming environment which have limited memory capacity. जो स्वैपिंग होता है, ठीक है, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. जो जब बहुत ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हो तो और वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं. दे हैव सम लिटिल लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी. दस इन मल्टी प्रोग्रामिंग स्वैपिंग में बी यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेस शेयरिंग द सीपीयू. सो मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और दे इंक्रीज देयर प्रोसेस टू शेयरिंग द सीपीयू, ठीक है. In a unitask OS, only one process occupies the user program area in the memory and it remains there until the process complete. यूनिटास्क में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है यूजर में, ठीक है, तो वो तब तक चलता है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता. तो उस के टाइम क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम, एक ही प्रोसेस चल रहा होता है. However, in multi-programming, there may arise a situation when all the active process cannot be accommodated in main memory. In this case, one of the process may be removed out temporarily for main memory to secondary and so to create a space for another active process.
अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, सो उनको चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर दिस पर्पस। तो उनको क्या किया जाता है, उस प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए हम क्या है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं, ताकि जो मेन मेमोरी है उसमें उस प्रोसेस की स्पेस बनी रहे जिसको आप चलाना चाहते हो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग। यहाँ पे एक स्पैसिंग प्रोसेस भी दिया गया है, दैट इज द सेकेंडरी एंड दैट इज मेन मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले जैसे प्रोसेस 1 है उसको क्या स्वैप आउट यानी कि बाहर निकाला गया, सेकेंडरी मेमोरी में डाला गया, और प्रोसेस 2 को मेमोरी में लाया गया ताकि उसको चला सके। सो दैट इज द स्वैपिंग ऑफ 2 प्रोसेस। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस मेमोरी allocation. When it is time to load or swap a process into main memory, if there is more than one free block of memory of sufficient size, then the OS must decide which free block to allocate. जब हमारे पास क्या होता है कि when it's time to load or swap a process, हमने मेन मेमोरी में इसको स्वैप करना है, देयर इज मोर देन वन फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी और सफिशिएंट साइज, जब वहाँ पे हमारे पास क्या है मेमोरी साइज ज़्यादा हो या फ्री ब्लॉक पड़े हों, देन द ओएस मस्ट डिसाइड विच फ्री ब्लॉक टू अलोकेट। तो ओएस डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्लॉक को हमने वो चीज़ देनी। The storage placement algorithm are used to decide where to decide incoming process in the main memory. तो जो स्टोरेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है वो यूज किया जाता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो इनकमिंग प्रोसेस होते हैं उसको कहाँ पे प्लेस करना है। सो देयर आर 4 डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या होता है? First bit begins to scan memory from the beginning and choosing the first available block that is large enough. This is allocate the first hole that is large enough. That means to say कि अगर ठीक है फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे कोई भी प्रोसेस आया, फर्स्ट जो उसको जगह मिली वो वहीं पे अपने आप को उसने फिट कर दिया, सो दैट इज द फर्स्ट फिट। सो next fit begins to scan memory from a location of last placement and choose the next available block that is large enough. That does not scan the memory from the beginning. Next fit में क्या होता है कि ये पूरी मेमोरी को स्कैन करता है, जो भी उसको मिलता है कि ये उसके अकॉर्डिंग ठीक लगता है उसको लार्ज फिट, ठीक है, तो वो उसको वहाँ पे क्या है स्कैन करके डाल देता है। बेस्ट फिट सर्चेस द एंटायर लिस्ट ऑफ होल्स टू फाइंड द स्मॉलेस्ट होल whose size is greater than or equal to the size of the process. Thus allocate the smallest hole that is a big enough. This strategy produces the smallest leftover hole. Best fit में यही होता है कि मान लीजिए आपके पास जो प्रोसेस आई है वो 5 milliseconds की है and you don't have a hole which have 5 milliseconds space. So आप उसके लिए बेस्ट फिट देखते हो, या तो उसके बराबर हो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है 6 मिलीसेकेंड्स का जो स्मॉलेस्ट होल या साइज है वो खाली पड़ा है या स्पेस है, तो मैं उस प्रोसेस को उसी में डालूंगी, तो वहाँ पे मेरा 1 मिलीसेकेंड्स का जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन 5 जो है उसके लिए बेस्ट है। Worst, it is just opposite the best fit algorithm. Worst fit searches the entire list of holes to find the largest hole and allocate to the process. This strategy produces the largest leftover hole. Hole produced area of large size. In such a situation, the largest leftover hole can be easily allocated to any other process. वर्ड्स में ये होगा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 मिलीसेकेंड्स की प्रोसेस है और मैं उसको डाल रही हूँ 10 मिलीसेकेंड्स में, यानी कि मेरा 5 वेस्ट आ रहा है, सो दैट इज अ वर्स्ट फिट बिकॉज ऑफ दैट कि वो सबसे बड़े में उसको डालना चाह रहा है, ठीक है, और बाकी का जो क्या कहते हैं टाइम है वो मेरा वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ वर्स्ट फिट। नेक्स्ट, व्हाट इज पेजिंग? Paging is a memory management scheme in which the physical memory allocated to a process in non-continuous. पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम होती है। यहाँ पे जो फिजिकल मेमोरी है उसको हम अलोकेट करते हैं, ठीक है, टू अ प्रोसेस इन नॉन कंटिन्यूस। इन दिस अप्रोच फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम एंड द लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं। जब फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज में डाला जाता है तो वो फ्रेम कहलाता है, और जब लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज में उसको पेजेस बोला जाता है। द साइज ऑफ पेज इज सेम एज फ्रेम। जो पेज का साइज होगा वही फ्रेम का साइज होगा। Whenever a process is to be executed, its pages are placed or loaded into any available memory frame. Individual pages and frames are recognized by unique numbers as page number and frame number respectively. जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है,
ठीक है, और जो इसके पेजेस हैं उनको प्लेस किया जाता है, लोड किया जाता है अवेलेबल फ्रेम्स में। तो इंडिविजुअल पेजेस और फ्रेम्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर यूनिक नंबर एज पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। ठीक है, तो उनको हम उनके यूनिकनेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। अब द पेज नंबर फॉर्म्स एज लॉजिकल एड्रेस और फ्रेम नंबर प्लेसेस फिजिकल एड्रेस। सो दैट इज अ पेजिंग कंसेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे पेज 0 फ्रेम 1 में है, ठीक है, एंड पेज 1 इज पेज फ्रेम 7। सो यहाँ पे एक पूरा चार्ट बना है जहाँ पे हमको पता चल रहा है कौन सा पेज कौन से फ्रेम में पड़ा है। सेगमेंटेशन। Segmentation is a memory management scheme in which the physical memory allocated to the process is non-continuous. सेगमेंटेशन भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम होती है जहाँ पे फिजिकल मेमोरी को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में रखा जाता है। इस सेगमेंटेशन लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक लार्ज सेगमेंट। जो सेगमेंटेशन है, ठीक है, उसमें क्या है कि स्पेस को डिवाइड किया जाता है स्मॉल ब्लॉक में, तो उसको सेगमेंट बोला जाता है। सेगमेंट्स आर ऑफ वेरिएबल एंड ईच सेगमेंट इज एलोकेटेड मेमोरी इंडिपेंडेंटली। सेगमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और हर एक सेगमेंट में क्या है जो मेमोरी होती है दे पुट इट इंडिपेंडेंटली। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू सेगमेंट लाइज ऑन विद द यूजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोग्राम को डिवाइड करने की होती है दैट्स द यूजर। The OS is involved. The segmentation support users view of memory. So segmentation क्या होता है? ये एक यूजर का व्यू होता है जो अपने अकॉर्डिंग वो रखता है। Each segment has a name, length and address specify both segment name and offset within the segment. हर एक सेगमेंट का एक नेम होता है, एक लेंथ होता है, एक ऑफसेट होती है, ठीक है, जैसे बहुत सेगमेंट नेम एंड ऑफसेट विद द सेगमेंट। अब यहाँ पे एक चीज दी गई है, इन सेगमेंटेशन और लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली इज अ लोकेशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट सेगमेंट ऑफ मेन मेमोरी। Physical memory is organized as one-dimensional sequence of bytes. Segmentation enable a programmer to divide a program into several different subroutines, procedures, functions, data structures, stack, array. मतलब उसमें प्रोग्रामर उस चीज़ को क्या है अलग अलग सब रूटीन प्रोसीजर उसमें डिवाइड कर सकता है, दैट मे बी डिफरेंट साइज। एज a result, a programmer interrupts logical address space of a program according to his or own point then array of bytes. अब जो एज ए रिजल्ट जो प्रोग्रामर है दैट इंटरप्ट लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, जैसे उसको एरे के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, दैट इज अ सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट मे नॉट फिट एंटायरली इन द सिस्टम मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जो एक सिस्टम मेमोरी में फिट नहीं हो पाती। In this scheme, the program can be larger or the actual physical memory available. This is because of the fact that the logical memory space available to the program is totally independent of the physical memory space. अब इसमें क्या होता है कि जो programs होते हैं they can be larger to the actual memory space available. और this is because of the fact the logical memory space is available on the program is totally independent of the physical memory space. The basic concept of virtual memory is to store instruction and data of a program in secondary memory and to load them in main memory when they are required. Basic concept इसमें क्या होता है कि जो instructions होते हैं, डाटा होती है secondary, उसको तब लोड करना जब required हो। Physical memory is limited in size but does not contain all pages of the process at instant of time. Some of pages can be stored and both in main memory as when they needed. So that concept is same. Virtual memory thus separate the user logical and physical memory. ये क्या करती है, लॉजिकल और फिजिकल जो मेमोरी उसको सेपरेट कर देती है और दैट्स कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन। मतलब इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन से किया जाता है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।